I. Results happen over time, not overnight. Work hard, stay consistent, and be patient. Today is 19th January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। एपैक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। आगा खान अवार्ड है फॉर आर्किटेक्चर। भूपेन हजारिका सेतु इज इन असम। बृहदेश्वर टेम्पल इज इन तमिलनाडु। एंड क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहते हैं, क्वीन ऑफ सतपुड़ा है पचमढ़ी। दिस इज पचमढ़ी, क्वीन ऑफ सतपुड़ा इज पचमढ़ी। आज के सवाल हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट कैन्यन इन द वर्ल्ड? कैन्यन। Which is the nearest major galaxy to the Milky Way? Milky Way galaxy. What is the topmost horizon of the soil called? Soils में ऐसे layers होती है, तो जो सबसे ऊपर वाली layer है उसका क्या नाम है? Who is the author of the book Rebellion in 1857? The Swaraj Party was founded by whom in 1923? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है xenophobes, मतलब a person having a dislike of or prejudice against people from other countries. Xeno means foreign, this phobia means fear. Anti-foreign, anti-immigrant, nativist. Periphery का मतलब होता है, जैसे ये मेन एरिया है, ये इसकी adjoining periphery है। Margin, fringe, boundary. Annulment का मतलब होता है रद्द करना, act annul हो गया, the act of annulling something. इनवैलिडेट करना, वॉइड करना। ऑल्टरकेट का मतलब होता है विवाद करना, डिस्प्यूट और आर्ग्यू नॉइजली एंड पब्लिकली। रैंकर, रैंकर का मतलब होता है विद्वेष, बिटरनेस, रिसेंटफुल। सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये आज के 2 सवाल हैं। आज नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ का दिस एस्टैब्लिशमेंट डे भी है। हम प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन एनडीए में 2005 पे, एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल और उससे रिलेटेड चैलेंजेस कोस्टल एरियाज में। यू कैन गो टू द वेबसाइट srajanindia.1 एंड सबमिट योर आंसर्स। आज का जो रेफरेंस मटेरियल है वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है दिस अबाउट हंगर इन रीसेंट टाइम। सेंटर ने ये डिक्लेयर किया, स्टेटमेंट दिया है कि हंगर के कारण कोई ऐसा स्टारवेशन के कारण डेथ नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को कहा, अवर लिमिटेड क्वेश्चन इज वेदर योर ऑफिसर्स हैव द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन स्टारवेशन डेथ्स। इज देयर एनी सर्वे रिपोर्ट इंडिकेटिंग वेदर स्टारवेशन डेथ्स आर हैपनिंग और नॉट? गिव अस सम डेटा। यू नो, स्टारवेशन मतलब खाने के लिए उनको दिस फूड नहीं मिल रहा है, फूड नहीं मिल रहा है, फूड नहीं मिल रहा है तो हो रहा है स्टारवेशन, और स्टारवेशन से हो रहा है डेथ। दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो गवर्नमेंट से ये पूछा और गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट में दिया है, प्रोबेबली डेटा नहीं है, कि ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं है। सी, ये जो चीज़ होती है ना हंगर, हमारा जो कंट्री है वो वेलफेयर स्टेट भी है। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, इस पे अभी सवाल भी आया था 2021 मेंस में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ही दिनों में इसको हम कवर करेंगे। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में क्या है? द पॉइंट इज कि स्टारवेशन और फूड नहीं मिलने के कारण ऐसा कोई डेथ नहीं होना चाहिए। दिस इज़ अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो ये यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ नहीं बताया है गवर्नमेंट ने, बट द प्रायोरिटी शुड बी कि 0 डेथ होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस स्टारवेशन और हंगर। कोविड-19 के बैकड्रॉप के में ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वाई? बिकॉज माइग्रेंट वर्कर्स जब हुए थे तब हमने माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस में ये देखा था कि फूड क्राइसिस एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा था। सो दिस इज देयर, नो वन डाइड ऑफ हंगर, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। दिस इज अबाउट रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे में ये जो टैब्लू बनते हैं, इसका एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सारे राज्यों से टैब्लू बुलाए जाते हैं और ये झांकियाँ होती हैं प्राइमरली, जैसे ये झांकी है केरला की, रेप्लिका है, और इनका फिर सिलेक्शन किया जाता है। जैसे कल हमने पढ़ा था ना, 75th ईयर है, ईयर ऑफ महोत्सव है, 75th अमृत महोत्सव है। इंडिया के जो डाइवर्स कल्चर है उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे होना चाहिए। तो ऐसे सारे स्टेट्स एंड यूटीज से बुलाया जाता है
उसका शॉर्टलिस्ट होता है, तो कुछ 12 यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब जो शॉर्टलिस्ट का क्राइटेरिया है उस पे ये सवाल उठ रहा है कि किस टैब्लू को सेलेक्ट किया, किसको नहीं किया, लाइक दैट। सो दिस इज अबाउट सिलेक्शन फेयर, डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा। रिपब्लिक डे परेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो नेक्स्ट वीक है इसमें हम रिपब्लिक, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इस टाइप की बहुत सारी न्यूज़ कवर करने वाले हैं। ओके, देन दिस इज DTC टू ऐड मोर व्हील्स टू इट्स फ्लीट। ये इलेक्ट्रिक बस है इंद्रप्रस्थ बस डिपो में। फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक बसेस को ऐसे इंक्लूड किया जा रहा है, DTC की फ्लीट। दिल्ली में वेहिकुलर जो पॉल्यूशन है वो एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ वरी है, पॉल्यूशन का मेजर कंट्रीब्यूटर है, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सीक्स वेवर ऑफ स्टैशुरी चार्जेस। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? हॉस्पिटैलिटी मतलब जैसे रेस्टोरेंट्स हुए या फिर होटल्स वगैरह, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री प्राइमरली ये सर्विस सेक्टर में आता है। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण यहाँ पे ऐसे चैलेंजेस आ रहे थे। गवर्नमेंट टू बिगिन फर्स्ट कोविड वैक्सीनेशन कैंप फॉर सेक्स वर्कर्स चिल्ड्रन टुडे। दिस इज गुड न्यूज़। वैक्सीनेशन में हमारी पॉलिसी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर है, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। In a flux over smoke towers, the attempt to purify dynamic and voluminous air in outdoor conditions are not a step in the right direction. Experts ने कहा air quality around smoke towers shows no steady improvement. See, actually क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये स्मोक टॉवर्स बने थे। व्हाट आर स्मोक टॉवर्स? स्मोक टॉवर्स आर प्राइमरली जैसे एयर प्यूरिफायर होता है, तो ये लार्ज स्केल का ऐसे एयर प्यूरिफायर है। इसको जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है ऐसे प्रोमिनेंट स्पॉट्स में इंस्टॉल किया गया है। आइडिया ये होता है कि जो स्मोक टॉवर है ये ऊपर वाले एरिया से जो पॉल्यूटेड एयर है उसको ऐसे यहाँ पे सक करेगा और नीचे फिल्टरेट से पास वो होगा और क्लीन एयर को यहाँ पे पास करेगा। तो आइडियल कंडीशन में जो स्मोक टॉवर है इसके आसपास का जो एरिया है यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर होना चाहिए, पॉल्यूशन कम होना चाहिए। बट अभी एक स्टडी हुआ तो उसमें ये पाया गया कि यहाँ जो एडजॉइनिंग एरिया है यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा था। सो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी। सो इसके दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं कि कोई पॉइंट सोर्स होगा उसके पास, सम बर्निंग समथिंग लाइक दैट, जिसके कारण एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट हो गया। एक्चुअली ये जो स्मोक टॉवर है ना, इसको जब इंस्टॉल किया था तब भी हमने पढ़ा था, चाइना में भी ऐसे एग्जांपल्स आए थे। इनकी ना एफिकेसी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल मॉडल भी नहीं रहे। तो उसी बात पे फिर यहाँ पे अगेन सवाल उठ रहा है। जो प्राइमरी सॉल्यूशन है इस एयर पॉल्यूशन को ठीक करने का वो होगा जो अभी दिल्ली में कर रहे हैं, वेहिकुलर पॉल्यूशन जो है इसको कम करें, लाइक ई व्हीकल्स हो, लाइक दैट। सेकेंड जो है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है ये एक मेजर पॉल्यूटर है, इसको कम करें। थर्ड जो है वो ऑब्वियसली जो स्ट्रॉ बर्निंग होता है, स्टबल बर्निंग होता है एडजॉइनिंग एरिया में, इसके ऑल्टरनेटिव्स लेके आए। और फिर फाइनली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, पॉल्यूटिंग सोर्सेज हैं, उनको दिल्ली से बाहर की तरफ शिफ्ट किया जाए सिटी से। ये जो चीज़ें हैं ना ये ज़्यादा रूट कॉज को दूर करेगी पॉल्यूशन का और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी। देन दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। INS रणवीर में ऐसे एक्सप्लोजन हुआ, इंक्वायरी ऑर्डर है इनटू इंसिडेंट एट मुंबई नेवल डॉकयार्ड। दिस इज़ INS रणवीर, नो मेजर डैमेज। देन दिस इज़ पेज नंबर 5, डांसिंग विद केयर। ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हैं, स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल और विशाखापट्टनम में ऐसे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। इन टाइम्स ऑफ पैंडमिक बेंगलोर में डेट विद डेट्स खजूर, ये प्राइमरली जो डेट्स होता है ये से अरब कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, वहाँ से हम इंपोर्ट कराते हैं और इसका सेल करते हैं। बिकॉज ऑफ लाइक बम्पर प्रोडक्शन हुआ है तो सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में हो गया, तो इसका प्राइस यहाँ पे कम हुआ है। सो दिस इज सेलिंग इन मुंबई, बेंगलुरु। देन दिस इज इन्फ्लेशन कॉनंड्रम। सी, ये टॉपिक एंड ही नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमतों में बढ़ोतरी। एक सफिशिएंट कीमतों में बढ़ोतरी ओवर द टाइम होती है तो विच इज़ द इंडिकेटर ऑफ गुड हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। बट अगर इन्फ्लेशन रैपिड हो रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, गैलपिंग इन्फ्लेशन हो रही है, 4 ± 2% में नहीं हो रही है, then it is a cause of worry because inflation deteriorate करती है savings, inflation deteriorate harm पहुंचाती है salaried income group को, pensioners को, like that। क्योंकि आपका जो पैसा है उसका वैल्यू कम हो जाता है।
तो इन्फ्लेशन का कॉनंड्रम बना हुआ है, पहेली बनी हुई है। आरबीआई का मैंडेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कि हम इन्फ्लेशन 4 ± 2% पे टारगेटेड रखें। हाई प्राइस है तो इससे ग्रोथ इम्पैक्ट होगा, हाई प्राइस से इन्फ्लेशन होगा, सेविंग्स कम होगी, तो इकोनॉमी के लिए करेक्ट नहीं है। बट अगर हम इन्फ्लेशन को टेम करना चाहेंगे तो लिक्विडिटी कम करेंगे। हम लिक्विडिटी कम करेंगे मतलब टाइटर मनी पॉलिसी होगा। टाइटर मनी पॉलिसी होगा तो इसका मतलब ग्रोथ एंड जो रिकवरी है, वी शेप्ड रिकवरी जो हम प्लान कर रहे हैं, हम जो इन्फ्यूज कर रहे हैं लिक्विडिटी मार्केट में, वो बैक सीट में हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई ये एक चैलेंज बना हुआ है कि एक तरफ रिकवरी है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का मॉन्स्टर है। टाइट रोप कैसे वॉक करें? तो कंपाउंडिंग द चैलेंजेस फॉर पॉलिसी मेकर्स। तो ये नॉर्थ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक के मैंडरिन्स, वहाँ के जो डिसीजन मेकिंग ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, सीक टू कॉन्जोर अप पॉलिसी लीवर्स इन द अपकमिंग बजट। अभी 1 फरवरी को बजट आएगा, किस डायरेक्शन में पॉलिसीज रखें कि इन्फ्लेशन भी टेम हो जाए और साथ ही साथ हमारा इकोनॉमिक रिकवरी भी हो, ये एक डेटा अभी देखते हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट ज़्यादा ग्रो हुआ नहीं है, रिकवरी हो नहीं रही है। रूरल सेक्टर में भी इन्फ्लेशन अब देखने को मिल रहा है। अर्बन सेक्टर ऑलरेडी जो हीट है वो फेस कर रहा था इन्फ्लेशन की। सो द पॉइंट इज़ कि हेडविंड्स हैं अभी भी इकोनॉमी में। सीपीआई का नंबर दिया हुआ है, इन नंबर्स पे ज़्यादा नहीं जाना है। इकोनॉमिक्स में बस हमें कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, लाइक दैट। तो इन्फ्लेशन अभी बना हुआ है फूड, बेवरेजेस, क्लोथिंग, फुटवेयर वगैरह में। अभी जैसे जीएसटी टेक्सटाइल में लाने की बात थी, हायर स्लैब में रख रहे थे 12%, उसको नहीं रखा, तो इससे थोड़ा फ़ायदा हुआ, बट ये टेम्पररी है। डेफरल ऑफ हायर जीएसटी ऑन टेक्सटाइल, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड एंड वेजिटेबल प्राइस दिस मंथ, थोड़ा प्रेशर रिलीज किया है, बट अभी भी हेडविंड्स हैं। फिर क्रूड ऑयल में अभी है, अभी यमन क्राइसिस अगर गड़बड़ हुआ, कुछ ज़्यादा अनसर्टेनिटी हुई गल्फ ब्लॉक में, तो फिर फ्यूल प्राइसेस भी एस्केलेट होने लग जाएंगी। सो जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो हिट होगी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी अभी हाई इल्ड हो रहा है यहाँ पर, तो उसके कारण भी जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज हैं वो बढ़ रही है। इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं परसिस्टेंट गैप बना हुआ है होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन में 8 परसेंटेज पॉइंट का। सो दिस इज़ नॉट राइट, प्राइस स्टेबिलिटी है भी नहीं, और अभी इलेक्शन का भी टाइम है। सो दैट इज़ वाई दीज थिंग्स जो हैं वो टोटलिटी में नॉट राइट। अब इन्फ्लेशन एक क्रिटिकल ऑब्स्टेकल होता है हायर कंजम्पशन ग्रोथ इम्पल्सेस में, तो इसको कैसे बेटर किया जाए? द होल आइडिया इज़ अभी हमें एक स्ट्रिक्ट भी नहीं तो बहुत ज़्यादा लीनियंट भी नहीं, एक हमें मिडिल पाथ फॉलो करना पड़ेगा। 4 ± 2 में इन्फ्लेशन को कंटेन करना ज़रूरी है। अब स्पायरलिंग हो रही है ज्योग्राफीज में, एक्सपेक्टेड रिकवरी कब तक होगी? द होल थिंग इज इन्फ्लेशन को टेम करना ज़रूरी है। ये जो न्यूज़ है वो है बैड स्टार्ट। अब इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, सेम रिपीटेड पॉइंट्स हैं इसमें। आप एक बार वेबसाइट में कीवर्ड सर्च करना से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आपको उसके सारे कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसमें बहुत अच्छे सबमिशंस भी हैं। ओके, प्लस आपने जो बोला था कि इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है और रिवीजन मटेरियल, उसको अभी विद इन दिस वीक आई विल शेयर। ओके, देन दिस इज बैड स्टार्ट। जोकोविक वीजा कंट्रोवर्सी सीम्स टू हैव मार्ड अप द रन अप टू द ऑस्ट्रेलियन ओपन। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, जोकोविक यहाँ पे 9 टाइम्स चैंपियन है, प्रोबेबली 10th भी हो जाता, बट जोकोविक को डिपोर्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीनेशन इज अ मस्ट। जोकोविक अपना वैक्सीनेशन स्टेटस डिक्लेयर नहीं करना चाहता था, तो दैट इज वाई यहाँ पे डिपोर्टेशन हुआ। अब ये एक चीज़ और भी बताता है कि जो जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, एक तरफ तो गवर्नमेंट इतना पुश कर रही है वैक्सीनेशन करो, ऑस्ट्रेलिया में भी हायर वैक्सीनेशन कवरेज के कारण यहाँ डेथ रेट कम है। दूसरी तरफ जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि इंडिविजुअलिज्म इज सेपरेट थिंग, बट जो मैसेजिंग है रॉन्ग, वो नहीं जानी चाहिए मास पब्लिक में। अभी रॉजर फेडरर भी नहीं है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, राफेल नडाल है। राफेल नडाल, लेट अस सी, ऑल्दो नडाल इतना फॉर्म में नहीं नज़र आ रहा है। जो दिस मेदवेदेव है और अलेक्जेंडर ज्वेरेव है, दे आर पॉसिबल, इनके काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं। तो लेट अस सी इंडिया की तरफ से सानिया मिर्ज़ा एंड रोहन बोपन्ना भी है। लेट अस सी ऑस्ट्रेलियन ओपन। अभी जैसे फ्रेंच ओपन में भी सेम यही बात आ रही है, वैक्सीनेशन इज़ अ मस्ट। तो देखते हैं जोकोविक अब पार्टिसिपेट कर पाएगा फ्रेंच ओपन में या नहीं। दिस इज़ पॉलिटिकल न्यूज़ एंड दिस इज़ ऑल्सो समवॉट पॉलिटिकल। यहाँ जो बात है वो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का है।
एक्चुअली एक नया दिस लाइन बन रहा है रेलवे केरला में, और केरला वेस्टर्न घाट्स है, तो क्या इसकी यूटिलिटी है, प्लस किस कॉस्ट पे ये रेलवे लाइन बन रही है, तो क्या ये एंटी डेवलपमेंट है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये सब बात है। पॉसिबली ये एक वाइट एलिफेंट भी बन सकता है। वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है आप बताओ? वाइट एलिफेंट, ये वर्ड यूज करते हैं अपन, वाइट एलिफेंट। तो द पॉइंट इज कॉस्ट ओवररन भी हो जाती है डिले के कारण, तो ये फिजिबल होगा या नहीं होगा। ये क्या है? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है। देन ये है यमन क्राइसिस। अब सी यमन क्राइसिस में ना हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में ड्वेल नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि अगर इस एरिया में क्राइसिस होता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और यहाँ का मैपिंग। बाकी इसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो हमें पता है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, सिविल वॉर टाइप सिचुएशन चल रही है, सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है। और सिविल वॉर सिचुएशन में जो दो सेक्शंस हैं, दो फैक्शंस हैं, इन दोनों की बैकिंग अलग अलग है। एक जो बैकिंग है वो दे रहा है बाय दिस सऊदी अरेबिया ग्रुप, जिसमें यूएई, सऊदी, ये एक बैकिंग है। और जो हाउती रेबल्स हैं, इन रेबल्स को बैकिंग मिल रही है ईरान से। तो हाउती रेबल और यहाँ की गवर्नमेंट को बैकिंग मिल रही है सऊदी अरेबिया यूएई ब्लॉक से। तो हाउती रेबल बोल रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट को बैकिंग ये दे रहे हैं, तो उन्होंने यूएई पे भी एक सच टाइप ऑफ अटैक किया। तो दिस इज ओवर देयर, हाउती कंट्रोल। अब इसमें ना एक्चुअली बहुत डीप जो फैक्शंस हैं वो बहुत डीप फैक्शंस हैं यहाँ पे, शिया वर्सेस सुन्नी भी है। देन सेकंड थिंग इज यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो कॉमन चीज़ें हैं अरब स्प्रिंग के टाइम से हमने देखा था, जो गवर्नमेंट है वो इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट करती है, गवर्नमेंट में करप्शन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है वेल्थ का फ्यू हैंड्स में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होता, लाइफ डिफ़िकल्ट होती है। तो जो चीज़ ट्यूनीशिया में देखा, सीरिया में देखा, वही समथिंग लाइक दैट यमन में भी हो रहा है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी इनक्यूम्बेंसी भी है यहाँ पे। प्लस जो फैक्शंस है वो फैक्शंस भी शिया एंड सुन्नी, यहाँ पे ये फोर्सेस फाइट देखने को मिल रही है। जो एक तरफ फिर बैकिंग आ जाती है सऊदी यूएई की, और दूसरी तरफ बैकिंग आ जाती है ईरान की। तो सऊदी और ईरान वैसे भी दोनों नॉट ऑन गुड पेजेस, नॉट ऑन द सेम पेज, इनके बीच में हॉस्टिलिटी है। तो यमन एक काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर हो जाता है, बैटल ग्राउंड हो जाता है दिस सऊदी ब्लॉक का और दिस ईरान ब्लॉक का। काउंटर यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर चल रही है यमन में। अब सी ये जो इंटरनल डायनामिक्स है यहाँ का, वो हमारे डायरेक्ट इंटरेस्ट में नहीं है इंडिया के। हमें बस जो चीज़ यहाँ पे देखना चाहिए वो ये कि बिकॉज ये जो एरिया है, जैसे लुक एट दिस मैप, ये हमारा इंडिया है। अगर हम इस तरफ सऊदी की तरफ जाते हैं तो इधर आता है जैसे यमन, दिस इज यमन। अब जो ये स्ट्रेट है ये है बाबल मंडप, ये है जिबाउटी। रिमेंबर कुछ टाइम पहले हमने यहाँ से बहुत सारे इंडियंस को इवैक्यूएट किया था बिकॉज यमन क्राइसिस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उस जो मिशन था उसका नाम क्या है आप बताओ? इवैक्यूएशन हुआ था, हमारे मिनिस्टर भी गए थे और यहाँ से इवैक्यूएट करके इंडियंस को लेके आए थे। सो द पॉइंट इज, जैसे ये एक्सेस हुआ, ये गल्फ ऑफ अडन है, गल्फ ऑफ अडन से हम बाबल मंडप जाते हैं, बाबल मंडप से फिर ये रेड सी आता है, और फिर दिस सुएज कैनाल एंड मेडिटेरेनियन। सो दिस एंटायर रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ डिस्टर्बेंसेस होगा तो वर्ल्ड की जो सप्लाईज है इम्पैक्ट होगी। सेकेंड, यहाँ बिकॉज प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, तो अगर ये प्रॉक्सी वॉर इस पूरे एरिया में फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट हुआ, जैसे ईरान ऑलरेडी न्यूक्लियर एम्बिशंस रखता है, सऊदी और जो यूएई है इनका क्लोजर टाइज होता जा रहा है इजराइल के साथ, और इजराइल और ईरान एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ पर इस टाइप का क्राइसिस हुआ तो उसके डायरेक्ट क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हमारे कंट्री पे, बिकॉज ऑयल के लिए हम इन कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं। तो हमारे लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, एक तो ऑयल, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन गल्फ कंट्रीज फॉर ऑयल। सेकेंड, हमारे बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो इन कंट्रीज़ में जाके वर्क करते हैं। जैसे अभी ये क्राइसिस हुआ ना, इसमें कुछ इंडियंस का भी लाइफ लॉस हुआ है, तो दैट इज़ वाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक्टिवेट हो गया है, और इसको हमने सारे अटैक्स को कंडम किया है और पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात किया है। सो दिस इज़ द थिंग, एक तो हमारी जो इंडियन डायस्पोरा है, दूसरा हमारा ऑयल का सप्लाई, और तीसरा ओवरऑल जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस रीजन में, वो स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, जो ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी है इन द बिहाफ ऑफ दिस कोविड-19, उसके लिए जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी इस एरिया में इंश्योर होना चाहिए। दिस इज अवर
लाइन, दीज आर अवर लाइन ऑफ थॉट्स। बाकी हमारा MEA ऐसा कोई साइड्स यहाँ पे लिया नहीं है, ऐसा कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया कि हम वी आर विद हाउदी और वी आर विद दिस गवर्नमेंट या फिर ईरान या सऊदी। नो, यहाँ जो इंडियन इंटरेस्ट है हम उसके लिए ज़्यादा कंसर्न है। एस्केलेशन ऑफ द फॉरगॉटन वॉर इन यमन। Then this is preventing genocide. International legal protection against genocides are incorporated in domestic legislation. Mass जो murder होता है that is called genocide. Pandemic impact on consumer sentiments. अब sentiments पे shopping depend होती है. Sentiments better है, you will shop more. Sentiments, consumer sentiments खराब है तो आपका losses होंगे. तो इकोनॉमिक आउटलुक है, परसेप्शन है, तो सेंटिमेंट्स कोविड-19 के कारण ग्रिम है, तो वो भी एक रीज़न है कि कंज्यूमर डिमांड नहीं आ रही। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है ना वो ये हो रही है, डिमांड इज़ नॉट देयर, डिमांड इज़ नॉट देयर। हमने जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है उससे हमने प्रोडक्शन इंसेंटिव्स तो दे दिए, मार्केट में गुड्स भी आ गया, बट उन गुड्स का खरीदार नहीं है, डिमांड नहीं है। ड्रोन अटैक्स अनएक्सेप्टेबल सेज इंडिया। सी हमारी पॉलिसी क्या है, ड्रोन अटैक जो भी यमन में हुआ, ड्रोन अटैक अनएक्सेप्टेबल है, बिकॉज एम्बेसी भी यहाँ पे कांटेक्ट में है, 2 इंडियंस की यहाँ पे लाइफ गई, सो वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस। हम इसको बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करते हैं। तो ये जो टेररिस्ट हाउती मिलिशिया है, सिविल एरिया में जो फैसिलिटीज़ एंड दिस हुआ है, इंडिया ने स्ट्रॉन्ग कंडम किया है, इस बात को डिनंसिएशन किया है, टेररिस्ट अटैक बाय दिस हाउती मिलिशिया, सिविल एरिया एंड फैसिलिटीज इन द UAE। सो दिस इज अवर स्टैंड। एयर इंडिया टू रीशेड्यूल US फ्लाइट्स, वाई? बिकॉज सी 5G का आपने आंसर प्रिपेयर किया, अब देखो उससे रिलेटेड न्यूज़ आ गया। अब इसी से रिलेटेड अभी एक तो सवाल भी आ जाएंगे, देखना प्रीलिम्स में भी आएगा। अपना हिट रेशो बहुत अच्छा है, आई नो दिस एग्जाम वेरी वेरी वेल, गेस वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग इज रियली गुड। जिन एरियाज में मैं आपको बताता हूँ ना, यू विल सी दे विल बी आस्क्ड डायरेक्टली, बिकॉज आई एम डूइंग दिस एवरी डे। मेरा खुद का इतना एक्सपीरियंस है, प्लस लास्ट 2 ईयर्स से न्यूज़पेपर आई एम प्रिपेयरिंग, ये चीज़ हो जाती है, आप समझने लग जाते हो। सी दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दैट, सो डू दिस। जैसे आपने 5G किया ना, तो 5G इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें जैसे ये चैलेंज आया, उसमें हमने चैलेंज भी किया था। चैलेंज क्या आया कि 5G जैसे डिप्लॉय हो रहा है और जो हमारे प्लेन्स हैं, एयरप्लेन्स में जो सिग्नल्स है ना, इंटरफेरेंस हो सकता है। एक पर्टिकुलर सी बैंड कुछ है 5G का, उससे इंटरफेरेंस हो सकता है। सो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी। फ्लाइट्स देखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए एयर इंडिया और भी बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं जो न्यूयॉर्क में, बिकॉज 5G डिप्लॉयड हो रहा है एयरपोर्ट्स में, तो इन्होंने अपनी फ़्लाइट्स फॉर टाइम बिंग यहाँ पे रीशेड्यूल कर दिया है। देन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 19 विमेन वर एडमिटेड एट NDA, तो दिस इज़ NDA में विमेन दिस एंट्री है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, बट नंबर्स कम है, तो इस बात पे सवाल उठाए। एक तो NDA में एंट्री, सैनिक स्कूल और फिर परमानेंट कमीशन। जो बात है विमेन एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन की, बात है रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। सेम इज़ विद लेजिस्लेचर, सांसद में, विधानसभा में विमेन रिप्रेजेंटेशन कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। देन ये लेज़र शो होगा टू ब्राइटन अप रिपब्लिक डे परेड, ये बड़ा अच्छा होता है। स्वॉर्म ड्रोन्स भी होंगे, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, बट नंबर्स कट होंगे बिकॉज कोविड-19। तो ये लेज़र प्रोजेक्शन जो होता है नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक में, तो ये यहाँ पे 75th ईयर जो है रिपब्लिक डे परेड का इसमें होगा। इस पूरी परेड को हम बड़े अच्छे से देखने वाले हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी सवाल डायरेक्टली पिक होते हैं। तो ये नोवल दिस ड्रोन शो होगा यहाँ पे, और ड्रोन्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स बताएंगे। एक स्टार्टअप बॉटलैब डायनामिक्स है, IIT दिल्ली का है, साइंस टेक्नोलॉजी, उसने बताया, वो 10 मिनट का ऐसा शो करेगा। गुड। बाकी वीक लॉन्ग इवेंट्स होंगी, 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ एनिवर्सरी है। देन इसके बाद विजिटर्स जो हैं कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे ताकि फॉग क्लियर हो जाए। देन इसके अलावा हमारे जो फॉलन हीरोज़ हैं उनको हम यहाँ पर रिमेंबर करेंगे, शहीदों का शत शत नमन। ओके, NCC कैडेट्स भी यहाँ पे अपना दिस परेड करेंगे। देन कला कुंभ भी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का होगा, 10 स्क्रॉल्स भी होंगे, 75 मीटर्स के लेंथ, 15 फीट हाई। ये बड़ा ब्यूटीफुल होता है रिपब्लिक डे परेड। आज 19 हो गई ना, अगले एक हफ्ते हम डेली इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके,
रिपब्लिक और रिपब्लिक के मायने क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मायने क्या हैं, वाई कंट्री शुड बी रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ क्यों इतना ज़रूरी है, हमारे जो बेसिक वैल्यूज़ है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, व्हाट इज़ इंडिया, ये सब चीज़ें अभी हम देखेंगे। एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं, अप्रोप्रिएट जो प्रोटोकॉल है कोविड वो फॉलो करें, ओमिक्रॉन को लाइटली मत लीजिए। टेस्ट फॉर टीबी कोविड-19 कफ परसिस्ट तो सेंटर ने रिकमेंड किया है। आर्मी ने रेस्क्यू किया स्ट्रैंडेड सिविलियंस को। ये एवलांच हिट हाईवे है नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा में। तो जो आर्मी है ना, ये भी रिलीफ वर्क करती है। रिलीफ से ही एक और वर्ड होता है, वो होता है एनडीआरएफ का। अभी रेजिंग डे है, आज 17th रेजिंग दिस ईयर मना रहे हैं अपन, नेशनल एनडीआरएफ का। अब ये जो डिज़ास्टर है ना, डिज़ास्टर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर कट सिलेबस में लिखा है, और आप पिछले 5-6 साल के पेपर देखो, हर साल डिज़ास्टर रिलेटेड एक सवाल आया है। सो इस सवाल को हमें तैयार करना है। एक्सप्लेन हाउ डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रिपेयर्डनेस होना क्यों ज़रूरी है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस। तो आप डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में बता सकते हो, हैज़ार्ड जोनेशन हो, जो थ्रेट्स हैं, हैज़ार्ड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स को अवेयरनेस होना चाहिए, सो मेनी पॉइंट्स। थिंक डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस क्यों ज़रूरी है, बिकॉज अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। टाइम पे अगर प्रिपेयर्डनेस से आपने एक्शन लिया तो डिज़ास्टर, मोस्ट ऑफ द डिज़ास्टर्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। और हमें एनडीए में 2005 पे भी एक नोट प्रिपेयर करना है। तो दिस इज़ अगेन वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक, इस नोट को अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो दिस इज आर्मी रेस्क्यूज स्ट्रैंडेड सिविलियंस। कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ जी पासेस अवे। देन मैराइटल रेप जेंडर न्यूट्रल लॉज कम अप अभी एनसीडब्ल्यू मीट पे, इस पे भी एक बिग डेवलपमेंट हो रहा है, डिसीजंस आने वाले हैं, विल सी। प्रेस फ्रीडम की बात है। देन दिस इज राइजिंग सी लेवल। सी, अब ये एक और कॉज ऑफ वरी है। सी लेवल क्यों बढ़ रहा है? सी लेवल इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स आइस मेल्ट हो रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, ज़्यादा पानी समुद्र में आ रहा है और समुद्र का पानी का ऐसे सी लेवल बढ़ रहा है। सी लेवल बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, जो कॉन्टिनेंट्स हैं इसके जो नीचे वाले हैं, जैसे मुंबई 15 सेंटीमीटर सी हाइट पे है, उसकी जो हाइट है मुंबई की मीन सी लेवल से वो केवल 15 सेंटीमीटर है। तो अगर 15 सेंटीमीटर समुद्र का पानी बढ़ गया तो जो मुंबई है वो डूब जाएगी। सिमिलर चीज़ नज़र आ रही है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। जकार्ता बहुत बड़ा शहर है बट ये सिंक हो रहा है, डूब रहा है जकार्ता। लो लाइंग है, प्लस यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न बड़ा पुराना हो गया है, अपडेटेड नहीं है। तो जकार्ता में फ्लडिंग एक बड़ा कॉमन सा फिनोमिनन बन गया है राउंड द ईयर और डूब रहा है। तो 2019 में बिकॉज सी लेवल राइज है, कंजेशन हो रहा है डेंसली पॉपुलेटेड जावा आइलैंड में, तो प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने भी ऐसा मूव लाए थे कि हम एक जो कैपिटल है वो नहीं बनाए। तो कैपिटल बन रही है बोर्नियो में। जैसे इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, बहुत सारे आइलैंड्स है, सुमात्रा, जावा, और ये जो ऊपर बोर्नियो है इसका ये पार्ट भी इंडोनेशिया में आता है। तो यहाँ जो है ना वो ये एक नया दिस कैपिटल बन रहा है बोर्नियो में, जिसका नाम है नुसनतारा। दिस इज़ न्यू कैपिटल। जकार्ता से इधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स है इंफ्रा का, जैसे हर शहर में होता है वैसे यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। अब बिकॉज जावा जो है दैट इज़ लो लाइंग आइलैंड है, तो आइलैंड कंट्रीज़ में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे मालदीव्स में भी कुछ टाइम पहले हमने देखा था अंडर वाटर दिस पार्लियामेंट वहाँ पे हुई थी, अंडर वाटर पार्लियामेंट। सो दिस इज़ वन थिंग। तो ये एक नया कैपिटल है, फ्रेंडली बनाने की बात किया गया है। लेट अस सी, हम इस पे जो सवाल तैयार करते हैं वो ये है कि क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग सी लेवल राइज, इस पे एक नोट तैयार करना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जैसे ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो इससे सी लेवल राइज हो रहा है। प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस। सेकेंड पार्ट इज इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं लो लाइंग आइलैंड्स में, जैसे कि जावा, कोस्ट्स में और कम्युनिटीज़ में। 3 कीवर्ड्स हैं, लो लाइंग आइलैंड्स, कोस्ट्स एंड कम्युनिटीज़। इसको हमें प्रिपेयर करना है, डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशंस। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जैसे इंडोनेशिया है ना, ये बोर्नियो आइलैंड पे है। अब ऐसे ही जो इंडिया भी है, इंडिया में भी आप देखो हमारी कोस्टल जो है उसका लेंथ कितना है बताओ, टोटल कोस्टल लेंथ दिस मेनलैंड और आइलैंड मिला के
और यहाँ जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उस पर क्या इम्पैक्ट होगा सी लेवल राइज का। तो ट्राई टू थिंक। फॉरेन पार्सल स्प्रेडिंग ओमिक्रॉन इन चाइना, ऐसा एक थ्योरी आया है। जर्मनी में कंसिडर हॉल्टिंग नॉर्ड स्ट्रीम 2, गैस सप्लाई था रशिया से, नॉर्ड स्ट्रीम सेकेंड पाइपलाइन बना रहे थे, बट रशिया अगर एनेक्स करता है यूक्रेन को तो ये कैंसिल हो जाएगा। कजाक लीडर में कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, देन दिस इज ऑयल राइजेज पास्ट 7 years हाई ऑन सप्लाई फियर। जो भी हमने देखा, एक तो एस्केलेशन जो हो रहा है, हाउती ग्रुप का अटैक जो हुआ दिस पूरे एरिया में, ईरान अलाइन ग्रुप एंड सऊदी अरेबियन लेड कोalition, इनके बीच में अगर हॉस्टिलिटी बढ़ेगी तो ये अगर लड़ाई करेंगे तो उसका कॉस्ट हमें भी पड़ेगा। हमें क्या पड़ेगा, ऑयल सप्लाई महंगी हो जाएगी, पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, हमारी जो ग्रोथ एंड रिकवरी है वो इम्पैक्ट होगी। दूसरा क्या नुकसान होगा, यहाँ इतने सारे इंडियंस रहते हैं, अगर ये वॉर टोन कंट्री बन जाएगा पूरा जोन तो ये सब वापस इंडिया आ जाएंगे। एक तो फिर कॉस्ट भी बढ़ेगी और जो रेमिटेंस वगैरह है वो भी बंद हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज सपोर्ट कि यहाँ स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। तो ये ओपेक वगैरह है। अब सबसे मेजर जो बात होगा ना वो सप्लाई इस पे होगा, ऑयल सप्लाई, बिकॉज ये सब चीज़ें सेंटिमेंट्स पे चलती है, स्पेक्यूलेशंस पे चलती है। अगर डिफ़िकल्टी जब भी आती है, इस टाइप का इनस्टेबिलिटी आती है, ऑयल महंगा हो जाता है। जब भी इनस्टेबिलिटी आती है वर्ल्ड में तो सब लोग सेफ हेवन, सेफ करेंसी की तरफ दौड़ते हैं और वो होती है डॉलर। तो डॉलर देखना स्ट्रांग होने लग जाएगा, डॉलर स्ट्रांग होगा तो बाकी करेंसी पिटेगी, तो उससे अपना इंपोर्ट में और नुकसान होगा। $100 पे अगर पर बैरल ये पुश हो गया तो अगेन हमें नुकसान होगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे पीस, लॉ एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए। साइबर अटैक सर्ज एज कोविड स्पर्स डिजिटल पुश, रैंसमवेयर बढ़ गए हैं, दिस WEF ने बताया। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक एक रिलीज रिपोर्ट किया है और नैस्डैक ने बताया। तो इस तरीके से साइबर अटैक, साइबर सर्वेलेंस बढ़े हैं बिकॉज डिजिटल प्रेजेंस बढ़ गई है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। अवेयरनेस ज़रूरी है, लॉ एंड जो अथॉरिटीज़ है दे आर देयर, और इस टाइप के जो भी अटैक्स हैं वहाँ पे रिपोर्ट्स एंड कंप्लेंट्स भी ज़रूरी है। ये थर्ड वेव है टू डेंट HFC एसेट्स। इंडिया ने 500 मिलियन क्रेडिट श्रीलंका को दिया फॉर फ्यूल इंपोर्ट। ये क्रेडिट दिया है ना, मतलब ये पैसा केवल फ्यूल इंपोर्ट में ही यूज़ हो पाएगा, जितना आपको इस्तेमाल करना है उतना इस बजट से आप विड्रॉ करते जाओ। दिस इज़ लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं इसे। देन टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल का प्राइस बढ़ा दिया। देन दिस इज़ बिजनेस न्यूज़। देन दिस इज़ क्रिकेट, rule of engagement, and this is text and context. Rising crude oil, this is a cause of worry. Active cases, again cause of worry. Caught in conflict, Yemen, record investment यहाँ पे हुआ है Indian companies, and this is news skipper. अब इसमें अगेन एक्सप्लेनर में दिया हुआ है हाउती रिबेल का बैक स्टोरी क्या है, किस टाइप से यहाँ पे रिबेल वगैरह हो रहा है। इसमें वी शुड नॉट गो इन डिटेल दिस हाउती अटैक। व्हाट वी शुड फोकस इज कि MEA का क्या स्टेटमेंट है और यहाँ पर हमें इंडियन इंटरेस्ट कैसे सेफगार्ड करने हैं। ओके, बाकी जो इसमें हिस्ट्री है, ब्रीफ आइडिया तो यही है कि यहाँ पे लाइक जो सेक्ट्स हैं प्राइमरली एक दिस शिया एंड दिस दूसरे हैं जो सुन्नी एंड सऊदी अरेबिया बैक्ड है। ये जो पूरा यमन क्राइसिस है ना, एक्चुअली पूरा जो रिवॉल्यूशन हुआ था 2011 में, ट्यूनीशिया रिवॉल्यूशन हुआ था, अरब स्प्रिंग, वो जो रिवॉल्यूशन था ना वो ये था कि जो लीडर्स हैं यहाँ के उनमें ऑथोरिटेरियनिज्म आ गया है, डिक्टेटरशिप आ गई है, जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं कर रहे। तो ये एक मास पब्लिक का रिवॉल्यूशन हुआ था कि जो डिक्टेटर्स वगैरह है उनको ओवरथ्रो कर दिया जाए। रिवॉल्यूशन जो हुआ था अरब स्प्रिंग, ये हम कह सकते हैं पॉजिटिव नोट पे हुआ था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे हर रिवॉल्यूशन में होता है, प्रोटेस्ट में होता है, ये कलर्ड हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। तो सिमिलरली जो यमन में भी हुआ वो भी यही हुआ। यहाँ के जो लोग हैं, जो रिवॉल्यूशन है वो साइडलाइन हो गया, अब ये एक थिएटर बन गया है, थिएटर बन गया है पावर प्रोजेक्शन ऑफ सऊदी एंड ईरान का। जो यूजुअली सारे रिवॉल्यूशंस जितने भी हमने देखे हैं अरब स्प्रिंग के बाद, ट्यूनीशिया के बाद, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे भी उसी टाइप का लाइन ऑफ एक्शंस हो रहा है। और अब जो यमन है वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है, ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे है नहीं, तो जैसे सीरिया डिस्ट्रक्शन की तरफ है वैसे ही यमन में भी चैलेंजेस हैं, ह्यूमन राइट्स ग्रॉस वायलेशन हो रहा है। दिस इज देयर। कंट्रोवर्सी ओवर द प्रपोज्ड स्टील प्लांट इन ओडिशा। अब यहाँ पे बात है प्रोटेस्ट की, जिंदल स्टील वर्क का जो लोकल्स हैं उनके जो राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। जब स्टील प्लांट्स या फिर ऐसे लगाते हैं तो उसकी एनवायरनमेंट कॉस्ट क्या होती है, ये सब चीज़ें यहाँ पर है।
एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कॉस्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और उस कॉस्ट से रिलेटेड जो चैलेंजेस आएंगे लोकल्स को, विलेजर्स को, उस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जैसे ग्राम सभा की परमिशन ले, लाइवलीहुड क्यों उनका इंश्योर कराना ज़रूरी है। हमने बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पे देखी थी कि जैसे जो आयरन का माइनिंग हो रहा है उसके कारण जो एडजॉइनिंग रिवर्स हैं, जो ट्राइबल पीपल उस रिवर का पानी पीते हैं, वो रिवर का पूरा पानी में आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके कारण वहाँ पे डिसीजेज हो रही है। सो हु विल पे फॉर दिस? सो दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ थिंग जो है डेवलपमेंट जो हो रहा है, स्पेशली जो रिसोर्स रिच स्टेट है, झारखंड का भी सेम स्टोरी है, उड़ीसा में भी सेम स्टोरी है, छत्तीसगढ़ में भी सेम स्टोरी है। ये तीनों राज्यों में मिनरल्स एंड रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बट ये जो राज्य हैं ये पिछड़ जाते हैं, इनका ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होता नहीं है। तो दैट इज़ वाई जो हम जैसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं, डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट, जो सोसाइटी है उसको भी यहाँ पे राइट्स इंश्योर करना ज़रूरी है, स्पेशली विलेजर्स एंड ट्राइबल्स। स्कूल्स विदाउट फ्रीडम, अब 18 महीने पहले स्कूल बंद था, ओमिक्रॉन आ गया, फिर स्कूल बंद हो गया। ये जो स्कूल बंद होना है, दिस इज़ नॉट राइट। सी एजुकेशन आई कीप ऑन टेलिंग, मतलब ये नहीं होता है कि आपने बस एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, देन पास हो गए एग्जाम, देन यू आर गुड। नो, स्कूल जाते हो यू लर्न सो मेनी अदर थिंग। आपको ग्रुप में रहना आता है, आपको पीयर लर्निंग आती है, आपको फ्रेंड्स बनाना आता है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, कंपटीशन को कैसे हैंडल करना है, फेलियर को कैसे हैंडल करना है। तो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली अकेडमिक्स। स्कूल में यू लर्न सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल, और वो चीज़ डिनाई हो रही है बिकॉज दिस डिजिटल एजुकेशन। दिन भर बच्चे बस मोबाइल में वीडियोस देखते रहते हैं। दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट। यू आर अगेन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, आप इतना वीडियो देखते हो ना, इसका जीरो यूटिलिटी है, जीरो यूटिलिटी है। ये चीज़ रिटेन नहीं होनी है। आप भूल जाओगे 2 महीने पहले क्या पढ़ा था, जब तक आप उसको लिखोगे नहीं। सो दैट इज़ वाई कंसोलिडेट करो। डिजिटल इज नॉट दी ओनली सॉल्यूशन। डिजिटल और ऑफलाइन दोनों का एक हाइब्रिड मिक्स है, वही केवल वे फॉरवर्ड है। ऑल राइट, सो राइट एंड स्टिल आई राइज। तो ये बात है इन्फ्लुएंशियल दिस ब्लैक विमेन ऑथर्स के बारे में, बिब्लियोग्राफी। स्कूल्स विदाउट फ्रीडम, ओवरऑल जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो हमें इंश्योर कराना ज़रूरी है, रिफॉर्म्स ज़रूरी है, और इसमें टीचर्स का भी बहुत बड़ा ड्यूटी है कि एक राइट डायरेक्शन यहाँ पे सेट करें उन्हें। देन दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, रिपीटेड न्यूज़ है यहाँ पे भी। दिस मुंबई में पीक, ये कैपिटल मार्च है, रिपब्लिक डे परेड। दिस इज देवास फ्रॉड डील, गैलेक्सी फार फार अवे, एम्स फ्लाईओवर है ये। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस आ गई। एक तो आवाज़ नहीं है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं होते इसमें, मूविंग दिस कंपोनेंट्स नहीं होते, तो इजी टू ड्राइव है, फ्यूचरिस्टिक है, नॉइज फ्री है, गुड। फ्यूचर प्रेजेंट ही अब ई व्हीकल आ गया है, इसका अभी बूम आ रहा है। देन देवास डील है, इसको कैंसिल कर दिया गया था। वैक्स मैंडेट, ग्रेट रेजिग्नेशन भी हो रहा है। वर्कफोर्स है ना, लोग काम नहीं करना चाह रहे, दे हैव स्टार्टेड लर्निंग की। एक जैसे टाइम आया था ना, वर्क इज एवरीथिंग लाइक दैट, वर्कहॉलिक टाइप हो रहा है। बट अब जब से कोविड हुआ, पीपल हैव स्टार्टेड लर्निंग की देयर इज मोर टू लाइफ देन वर्क। तो बहुत ज़्यादा स्केल में अभी ग्रेट रेजिग्नेशन भी हो रहा है। अ बजट दैट इंक्लूड्स चैलेंज नेक्स्ट डोर। देन ये पाकिस्तान का जो नया स्ट्रैटेजी है उसके बारे में लिखा है। द राइज ऑफ द इंडियन माइग्रेंट, द पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड। डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ। इंडिया का जो पीपल है, ह्यूमन कैपिटल है, वो भी हमारा स्ट्रेंथ है। उनको स्किल करना, सेफगार्ड करना इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इजराइल 4th शॉट दे रहा है वैक्सीनेशन का। देन ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। सैटेलाइट फोटो अबू धाबी। श्रीलंका को 500 मिलियन दिए। फ्रीडम फॉर प्रेस ज़रूरी है। इल्ड बढ़ गया है, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी माइक्रोसॉफ्ट, सेबी नोट, और एयर इंडिया 5G जो है उसको रिवाइज कर रही है, कर्टेल कर रही है। ओके, सो दिस इज़ इंडियन एक्सप्रेस। आज के 2 सवाल हैं, इनको तैयार करना है NDA में 2005 और क्लाइमेट चेंज। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।